आ जाओ, डॉक्टर साहब बाहर आ गए हैं। मैं अफसरों से भी कह चुका, पुलिस वाले जो जो मुझे मिलते रहे उनसे भी कह चुका। मैंने कहा जितने भी डॉक्टर साहब के मुखालिफ हैं, राफजी हैं, नीम राफजी हैं, वो हाई कोर्ट में आ जाए। मैंने कहा वो खुद कह चुके हैं कि ये सारे इकट्ठे होके हाई कोर्ट में आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। अगर ये हमारे जिम्मे कोई गुस्ताखी साबित कर गए, उन्होंने कहा मैं फांसी के फंदे पे झूल जाऊंगा। इन बदतरीन हालात में जिस शख्स ने मसल के हक पे पहरा दिया है वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली है। डॉक्टर साहब ने मसल के हक पे पहरा दिया है। आने वाले दिनों में मैं और आप देखेंगे पाकिस्तान के अवाम अहले सुन्नत लाखों करोड़ों की तादाद में इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के साथ खड़े होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात मोहतरम, मैं आप सब हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। जितने लोग यहाँ पिंडाल में बैठे हुए हैं, इतने ही लोग, मैं जब बाहर से आया तो बाहर भी फिर रहे थे। डॉक्टर साहब को 5 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं और उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली हाज़री लगवाई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 महीने डॉक्टर साहब के जब अंदर थे तो बाहर जो फुदक रहे थे, जो कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, जो तकरीरें कर रहे थे, आज यकीनन शर्मसार होंगे। क्यों भाई? उनको नींद नहीं आ रही होगी घरों में। मैंने उनको डॉक्टर साहब के मदरसे में खड़े होकर सिरात मुस्तकीम के मरकज़ पे खड़े होकर अर्ज़ किया था कि तुम कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, नासिर बाग में पूरा जोर लगाना, जितने पैसे तुम्हें मिले हैं खर्च करना, सारे पीर इकट्ठे होकर लोगों को लेके आना। अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने मेरी आवाज़ सुनी और कुर्सियां जो थीं वो देखती रहीं कि कोई बैठने वाला आ जाए। और स्टेज वालों के चेहरे तो आप सब ने मीडिया पे देखे थे ना। क्यों भाई? जिन्होंने सोशल मीडिया पे नासिर बाग के स्टेज वाले जाली पीरों को देखा था, और हमने जो चैलेंज दिया था, अभी डॉक्टर साहब पे पाबंदियां हैं 4th शेड्यूल की, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएंगी। ऊंची कह दें, हुक्मरानों को वैसे शर्म आनी चाहिए। जो बंद करने वाले हैं, जिनको बंद करना चाहिए, वो बंदर नाचते फिरते हैं, और जिनका हक है कि वो बाहर उम्मत की रहनुमाई करें, उन पे पाबंदियां हैं। अगर डॉक्टर साहब पे पाबंदियां ना होती तो आज का ये इज्तिमा, हमारा प्रोग्राम मीनारे पाकिस्तान पे ही करने का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का इज्तिमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं इस्लामाबाद सुन्नी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करके आया हूँ। यहाँ आया हूँ तो देख के मेरा दिल खुश हो गया कि ये इज्तिमा मीनारे पाकिस्तान के इज्तिमा से भी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने 13 दिसंबर को यहाँ 11 जमातों का इज्तिमा देखा मीनारे पाकिस्तान में। पूरी कौम ने देखा। मीनारे पाकिस्तान में 11 बड़ी, पाकिस्तान की बड़ी होने की दावेदार जमातों का इज्तिमा आपने भी और मैंने भी देखा।
वो जो दावेदार थे कि हम लाहौर के मालिक हैं, वो शर्मसार हुए, वो उस दिन रुसवा हुए। लाहौर वालों ने बताया कि हम चोरों के साथ खड़े नहीं होते। लाहौर वालों ने नासिर बाग में भी ये ऐलान किया कि हम जाली लोगों के साथ नहीं हैं, हम सहाबा के दुश्मनों के साथ खड़े होने वालों के साथ खड़े नहीं होते, हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बैत की नामूस पे पहरा देने वाले डॉक्टर अशरफ के साथ खड़े हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब जिस जेल में थे, मैं भी चंद दिन वहां रहा। हमारे दरमियान एक दीवार थी सिर्फ, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती थी। डॉक्टर साहब पे बहुत पाबंदियां थी, सख्तियां थी, लेकिन जेल के मुलाजिम कैदी जो डॉक्टर साहब की खिदमत के लिए जाते थे, वो डॉक्टर साहब को याद करते हैं आज भी। और उन्होंने कहा जी सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल उन्हें किसी बात की फिक्र और परवाह नहीं है। कलम दवात भी डॉक्टर साहब तक जाने नहीं दिया गया। उन बेगैरत हुक्मरानों को कहता हूं, शर्म है तो डूब के मर जाओ। डॉक्टर साहब के पास अगर कलम दवात जाता तो डॉक्टर साहब 4 महीने में बहुत कुछ लिख देते, उम्मत का भला हो जाता। डॉक्टर साहब के पास कलम दवात पे पाबंदी थी, और जिन्होंने अरबों खरबों रुपया खाया है उनको जेल में सब आजादियां हैं, उनको खुली छुट्टी है। अच्छा, मैं इस वक्त तकरीर करना चाहता ही नहीं था, सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि कोई ये ना समझे मैं गैर हाजिर हो गया हूं यहां से, इसलिए खड़ा हुआ हूं। पैगाम देना डॉक्टर साहब को, एक तो मुबारकबाद इस इज्तिमा की। डॉक्टर साहब दूसरी मुबारक आपको, आपके शागिर्दों की। आपके शागिर्दों ने आपके बाद, आप जेल में थे, आपके शागिर्दों ने जाली शेरों के लिबास उतार के कौम को दिखाया कि ये शेर नहीं गीदड़ है। क्यों जी? वो जो डॉक्टर साहब के शागिर्दों के मुकाबले में खड़े नहीं हो सके, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाम निहाद मुनाजिर छुपते फिरते हैं। डॉक्टर साहब के शागिर्द तो नाम नहाद मुनाजरों को ढूंढते फिरते हैं। क्यों जी? डॉक्टर साहब जेल में गए, हमारा भी मेरा ख्याल हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद जुलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था शायद, कराची के और पिंडी के, अभी जिक्र कर रहे थे कराची के मेरे दोस्त, पिंडी के एक मवेशी ने कहा कि हम अदालतों में आएंगे, आके दलाइल देंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो और उसके साथियों समेत कोई एक भी आपको अब तक अदालत में नजर आया? अब मैं जवाब दे रहा हूं, आ जाओ, डॉक्टर साहब बाहर आ गए हैं। मैं अफसरों से भी कह चुका, पुलिस वाले जो मुझे मिलते रहे उनसे भी कह चुका। मैंने कहा जितने भी डॉक्टर साहब के मुखालिफ हैं, राफजी हैं, नीम राफजी हैं, वो हाई कोर्ट में आ जाए। अगर वो डॉक्टर साहब पे कोई गुस्ताखी, ये डॉक्टर साहब खुद कह चुके, चैलेंज कर चुके, मैंने कहा वो खुद कह चुके हैं कि ये सारे इकट्ठे होके हाई कोर्ट में आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। अगर ये हमारे जिम्मे कोई गुस्ताखी साबित कर गए, उन्होंने कहा मैं फांसी के फंदे पे झूल जाऊंगा। क्यों जी? रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक और
ये हजरत साहबजादा मियाँ सगीर अहमद साहब, मियाँ तनवीर अहमद साहब, मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब, हमारे ये जितने हजरात बैठे हैं, मेरे बहुत वाजिबुल एहतराम मेरे कायदे मोहतरम इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के रफ़ीक़े कार, मेरे बुजुर्ग सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान से, ये सब डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया तो डॉक्टर साहब अकेले रह गए। आज भी मुझे वहां स्टेज पे एक दोस्त ने वैसे ही कहा कि डॉक्टर साहब से भी कहें इधर स्टेज पे आ जाएं, वो तनहा रह गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब तनहा नहीं है, रात को आप देखेंगे डॉक्टर साहब के साथ कितने लोग हैं उलमा और मशाइख में से। वैसे मैंने ये भी कहा उनसे, इंशाअल्लाह जो सहाबा इकराम के लिए खड़े हैं, कराची वाले हो, रावलपिंडी में हो, मुल्तान में हो, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, बरतानिया अमेरिका में, जहां जहां जो भी सहाबा इकराम और अहले बैत के साथ हैं, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द एक स्टेज पे होंगे। ऊंची कह दे इंशाअल्लाह। इसके लिए आप भी अगर मेरे साथ तैयार हैं तो एक दफा खड़े होके हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। कैमरों वाले दिखा दें सारी दुनिया को, इंशाअल्लाह ये चश्मे फलक देखेगी। आने वाले दिनों में सहाबा इकराम और अहले बैत के सब गुलाम एक प्लेटफार्म पे आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस वक्त एक और बात खुशी की आपके लिए भी, जाली पीरों की बैत लोग तोड़ रहे हैं। बहुत सारे शागिर्द आपने जो चंद दिन पढ़ते रहे हैं, ऐसे उस्तादों से वो इनकार कर रहे हैं अपनी उस्तादी शागिर्दी का कि हम ऐसे उस्ताद के साथ। यही फिक्र होनी चाहिए आज की इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों की। अगर कोई नाम ने आज अकीदा अहले सुन्नत, कोई पीर अकीदा अहले सुन्नत से हट गया है, वो हमारा पीर नहीं है। कोई मुफ्ती हट गया है, वो हमारा नहीं है। कोई वाइज हट गया है, वो हमारा नहीं है। हमारा वो है जो अहले सुन्नत के अकीदे पे खड़ा हुआ है। और मैं आप सबके सामने आपके साथ मिलके आपकी आवाज में आवाज मिला के गवाही देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बदतरीन हालात में जिस शख्स ने मसल के हक पे पहरा दिया है वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली है। डॉक्टर साहब ने मसल के हक पे पहरा दिया है। आने वाले दिनों में मैं और आप देखेंगे पाकिस्तान के अवाम अहले सुन्नत लाखों करोड़ों की तादाद में इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के साथ खड़े होंगे। आज जो यहां नहीं आ सके वो सोशल मीडिया पे जरूर देख रहे होंगे और उनकी झिझक भी उतर जाएगी। मुनाजरों मनूजरों को वक्त खत्म हो गया, सब भाग गया मैदान से। अब सिर्फ जालसाजी करके कुछ ना कुछ अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदा वही रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक सवाल सिर्फ मैंने उनसे इदारा सिरात मुस्तकीम में एक सवाल किया था। मैंने कहा तुम्हारा कोई बयान नहीं आया किसी गुस्ताख रसूल के खिलाफ। डॉक्टर साहब पे फतवे लगा रहे हो, कभी वजीर मजहबी अमूर से मिलते हो, कभी होम सेक्रेटरी से मिलते हो, कभी आईजी से मिलते हो कि इनको गिरफ्तार कर लो, हमसे संभाले नहीं जा रहे, इनको गिरफ्तार कर लो, इनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लो। अगर मर्द के बच्चे हो तो तुम्हें मैदान में मुकाबला करना चाहिए था। आज फिर मुझे पैगाम मिला किसी का, उन्होंने कहा जी डॉक्टर अशरफ आसिफ और कारी जवाहर बहादुर का सॉफ्टवेयर अपडेट सही नहीं हुआ, उनको कहें फिर तैयार रहें। तो मैंने उसे कहा कि उसको कह दो हम तैयार हैं, हम देख आए हैं सारी जेलें जुले, इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर की अजमत के लिए आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे।